आज 3 दिन हो गए तकरीबन भारतीय जनता पार्टी से विधायक प्रत्याशी की घोषणा हुए, लेकिन शहर का माहौल, पार्टी के कार्यकर्ताओं की निरस्ता, ऐसा शायद मैंने अपनी उम्र में पहली बार देखा। ऐसा लगा कि शायद पार्टी से कहीं गलत चयन हो गया है। हमारे सम्मानीय विधायक जी जो पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं, 2 बार महापौर रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, जिनकी समानांतर सरकार चलती है, पार्टी के कार्यकर्ता की सतत उपेक्षा की जाती है, शायद दिल नहीं जीत पाए। इतने सबके बाद भी वो आमजन का कुछ उनके विषय में चर्चा करना चाहूंगा। सन 2022 में 5 बालक देवरा में गर्रा नाले में, गर्रा नदी जो है उसमें डूब के खत्म हुए थे। पिछली पंचवर्षीय में चुनाव के पहले माननीय विधायक जी द्वारा ये बताया गया कि सुर्खी टैंक के सौंदर्यीकरण के लिए 6 लाख रुपए, 6 करोड़ रुपए आवंटित हुआ है, जिसकी पहली किस्त आ चुकी है। यदि सुर्खी टैंक का सौंदर्यीकरण का काम सतत किया जाता और हो गया होता, तो जो हमारे शहर के बच्चे अलग अलग नदियों, टैंकों, तालाबों में घूमने जाते हैं और इस तरीके के हादसे हो जाते, वो हादसे कभी नहीं होते। और आज भी आप सुर्खी टैंक की स्थिति देखेंगे, शायद रेलिंग और थोड़ी सी सड़क के अलावा कोई काम नहीं हुआ। ये होते हैं कि उनके परिवार में जाके अपनी संवेदना व्यक्त करें और शासन से कुछ अनुदान दिलवा दें, ये अच्छा नहीं है। माननीय विधायक जी बहुत वरिष्ठ हो चुके हैं। नगर निगम के कार्यों में उनको मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, तो माननीय विधायक जी वहां गुटबाजी करवाते हैं। अभी प्रीति सूरी जी महापौर जीती, शायद उनको जिताने में विधायक जी का श्रेय भी काफी रहा, लेकिन पता नहीं कहाँ उनका ईगो हर्ट हो गया कि उनसे दूरियां हो गई। उन दूरियों के बाद सतत उनके कामों में व्यवधान उत्पन्न करना कि MIC का गठन नहीं होगा, चाणक्य चौक से घंटाघर की रोड शायद अभी तक अगर कुछ व्यवधान उत्पन्न नहीं हुए होते तो निर्विवादित रूप से बन नहीं होती। माधवनगर कैंप के पट्टों की समस्या जो शायद एक चुनावी मुद्दा बन के रह गई है। जब भी चुनाव आएगा तो हम पट्टों के विषय में बात करेंगे। तकरीबन 2300 लोगों ने शायद आवेदन कर रखे हैं पट्टों के लिए, लेकिन उसका निराकरण उस तरीके से नहीं हो रहा। अभी मुझे जानकारी लगी कि हमारे यहाँ जो टिकट के आवंटन के मठाधीश हैं, शायद 1 या 2 बड़े नेता होंगे, उनके द्वारा ये कहा गया कि संतोष शुक्ला नई कटनी रेलवे क्षेत्र के निवासी हैं। उस क्षेत्र में समस्त रेलवे कर्मचारी रहते हैं जो कि भाजपा को वोट नहीं करते। अगर संतोष शुक्ला कहीं आड़े आते हैं तो मात्र जो वोट भाजपा को नहीं मिल रही वही उनको मिलेगी। मैं उनके संज्ञान में ये लाना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे कैरियर को खत्म करने के लिए नई कटनी क्षेत्र से उठा के अम्बेडकर वार्ड भेजा था कि किसी तरीके से नई जगह से चुनाव में खड़ा करके इनको चुनाव हरवा के इनका राजनीतिक कैरियर समाप्त कर दिया जाए, लेकिन जनता ने मुझे चुना। बिल्कुल हल्के से ना लें, उनकी अपेक्षाओं पर पूरा खरा उतरूंगा मैं। माननीय विधायक जी का एक वीडियो वायरल हुआ था कि इस शहर के लोग कस्बाई मानसिकता के हैं। जिस शहर में उनको 1 बार पार्षद, 2 बार महापौर, 2 बार विधायक बनाया और तीसरी बार पुनः वो प्रत्याशी हैं, हकीकत में शहर के लोग कस्बाई मानसिकता के नहीं है। कस्बा उन्होंने उस शहर को बना के रखा हुआ है। क्या
हम सम्राट जब हमारे रिश्तेदार रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, जैसे ही सम्राट होटल के अंदर से कटनी शहर में एंट्री करते हैं, सम्राट होटल के सामने की रोड सभी ने देखी हुई है। शायद ऐसा लगता है कि हम किसी कस्बे में आ गए। क्या इतने वर्षों में माननीय विधायक जी ने कभी रेलवे के अधिकारियों से या नगर निगम के साथ बैठकर कोई ऐसा निर्णय निकाला कि सम्राट होटल को कहीं अन्यत्र स्थापित करके वहां के लोगों को रोजगार से वंचित भी ना होने दें और शहर को एक उचित व्यवस्था दे दें। अभी कुछ बीते समय में 30 करोड़ के आसपास की सरकार ने पैसा दिया है उसके स्टेशन के उत्थान के लिए। क्या इन कंडीशनों में वो सही विकास हो पाएगा वहां? मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। कुछ समय पूर्व कलेक्ट्रेट में किसी मीटिंग में पार्टी के एक जिम्मेदार पदाधिकारी से कहीं मिसबिहेव किया गया था, जो शायद भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए उनसे। जब उनके साथ ये स्थिति होगी तो आम कार्यकर्ता क्या करेगा? ये उचित नहीं है। तो बहुत अच्छे से विधायक जी ही बता सकेंगे। और का चुनाव हुआ था, उसमें जिस तरीके से भी वर्तमान प्रत्याशी महोदय का रोल था वो शायद सभी के संज्ञान में है, वो पार्टी के वरिष्ठों के संज्ञान में भी है। उसके बाद भी पार्टी का इस तरीके का चयन मुझे समझ में नहीं आया कि उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे वो तो तत्काल चेंज कर दिए गए, किंतु पारितोषिक के रूप में इनको टिकट दे दी गई, जिन्होंने पूरी तरीके से पार्टी से हटके एक निर्दलीय प्रत्याशी का काम किया था। अभी आपने कहा पार्टी ने, ये तो आम जनमानस बता सकेगा। और दूसरी चीज यह है भैया कि अभी बीते वक्त में जो महापौर के चुनाव में माननीय विधायक जी ने काम किया था, कहीं ना कहीं उसका आक्रोश है। हम पार्टी के साथ वफादारी से लगे थे, ज्योतिमय दीक्षित जी के साथ ईमानदारी से लगे थे। उसके बाद जब परिणाम विरोध में गए और इस भीतरघात के कारण ये कहीं ना कहीं असंतोष व्यक्त करता है। क्योंकि अब आप विरोध में आ गए तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? अगर पार्टी हो सकता है कि आपके ऊपर पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण कोई कार्रवाई कर दे, या आपका निर्दलीय लड़ने का मन है, क्या है रणनीति? क्या मैं 5 बार, एक बार मेरी माता जी 4 बार का पार्षद हूँ, भिन्न भिन्न वार्डों से लड़ा हूँ भैया। मुझे जनता बनाती है। मैं 3 बार कांग्रेस से पार्षद रह चुका हूँ, अभी भाजपा से हूँ। मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करूंगा। कांग्रेस ने भी मेरे को बहुत सम्मान दिया और भारतीय जनता पार्टी ने भी मुझे नगर निगम कटनी के अध्यक्ष पद पर आसीन किया। मैं उनका कहीं उनकी बुराई नहीं करूंगा, लेकिन मैं जनता से हूँ, मैं जनता के साथ चलूंगा। मैं कोई भी कदम उठा सकता हूँ। विधायक जनता के साथ हूँ। अभी पत्रकार वार्ता करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज 3 दिन से सन्नाटा खिंचा हुआ पूरे शहर में, जनभावनाओं को देखा होगा तो मन हुआ कि ये सब व्यथा लोग नहीं बोल पा रहे हैं, मैं किसी माध्यम से सामने ले आऊं। आम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता शायद घर में बैठा हुआ है, सिर्फ इनके चाल चलन के कारण। चुनाव में जो आने वाला जो चुनाव है, आप किस पार्टी की तरफ से खड़े होकर, भलाई आप पार्टी से इस्तीफा ना दें, आप किसकी तरफ होकर चुनाव का साथ देंगे, किस पार्टी का साथ देंगे? उचित प्रत्याशी का साथ दूंगा। कांग्रेस का हो, उचित प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे आप साथ नहीं देंगे, संदीप जायसवाल का साथ नहीं देंगे। माननीय संदीप जायसवाल जी, आपको एक बात बताऊं, मैं संदीप जायसवाल के साथ काफी रहा हूं। वो किसी समय बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनकी कार्यप्रणाली से बहुत ज्यादा प्रभावित था मैं, लेकिन वर्तमान में कुछ वर्षों से शायद आप लोग भी जानते होंगे कि उनमें जो परिवर्तन आया उससे मैं असंतुष्ट हूँ। तो आप मतलब संदीप जायसवाल जी का साथ नहीं देंगे इस टिकट को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरे को उपनगरीय क्षेत्र में वहां जितने वार्ड हैं सबके संज्ञान में है। आरक्षण 2 बार हुआ था, थोड़ा
थोड़ा सा गौर से देखें आप, जिसमें जागृति कॉलोनी वाला वार्ड भी सामान्य था, एक वार्ड और सामान्य था। तकरीबन वहां के लोगों ने तैयारी कर ली थी, लेकिन जैसे ही दूसरी बार आरक्षण हुआ, जिन गणित के तहत आरक्षण हुआ, उन वार्डों को भी जिन हालातों में आरक्षित करवा दिया गया कि ये व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाए, और मुझे गायत्री नगर भेजा गया कि वहां चुनाव लड़के पूरी ताकत भी लगाई गई, ये व्यक्ति चुनाव न जीते। ऐसी गंदी मानसिकता के साथ कैसे चलूंगा मैं कंप्रोमाइज करता रहूंगा क्या? जितनी देर में जाकर पार्टी के ऐसे कितने लोग हैं जो नाराज हैं? तो शहर में घूम के जानकारी आप लोगों को हम लोगों से बेहतर मिल जाएगी। क्या पार्टी का विरोध? वैसे बहुत सारी अंदर की बातें बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन शायद आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, अगर संजय पाठक जी इतने हितैषी मेरे होते तो कुछ प्रयास कर लिया होता। संजय पाठक जी ने तो नगर निगम अध्यक्ष को भी बताया कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, और इससे मैं क्या बोलूँ? उचित नहीं है बोलना। मैं उनके साथ रहा हूँ, अच्छा नहीं है कि साथ रहे और कुछ बोले। पिछले विधानसभा में गए जी, उसके बाद भी आपकी पार्टी विरोधी कई गतिविधियां रही हैं। सतत अभी पिछले 1-1.5 महीना पहले भी आपने किसी चैनल में इंटरव्यू दिया था कि यदि संदीप जायसवाल को टिकट मिलेगी तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जी ऐसा जी, कहीं ऐसा मानना नहीं लग रहा कि आपके पीछे कई बड़ी ताकतों का हाथ है जिसके कारण आपके ऊपर पार्टी गतिविधियों विरोधियों पर कार्रवाई नहीं? मेरे ऊपर सिर्फ जनता का हाथ है, और मैं पिछली बार भी फॉर्म भरा था, और मेरा फॉर्म रिजेक्ट करने में भी शायद उनकी भी सहमति थी, जिनके बारे में भी आपने पूछा। मैं ज्यादा ठीक है, इस बार आप नामांकन बात नहीं है, जनता कहेगी तो। और पार्टी कार्रवाई करेगी आपके ऊपर, इसके लिए आप तैयारी भी कर सकते होंगे। मैं गलती तो पहले भी कर चुका हूँ, मैंने अभी एक गलती और करी थी। मैं मेयर इन काउंसिल में गया था निर्दलीय महापौर की, मैं मात्र इसलिए गया था कि जिस महापौर को कटनी शहर की जनता ने जनमत दिया है, उस महापौर की MIC में जाने से लोगों को रोका जा रहा है। क्या ये जनमत का विरोध नहीं है? सिर्फ उस कारण उस क्षेत्र में मैं MIC में गया था, और गया था तो साथ में महापौर को कुछ दिनों बाद पार्टी में ले आया, ये भी मैंने किया था। कहाँ से पार्टी का विरोधी हो गया? क्या